वफादारी पहला हिस्सा। हादिया स्कूल से वापस घर आ रही थी। घर के करीब पहुंचते ही उसने खौफजदा अंदाज में दबे पांव चलना शुरू कर दिया, मगर फिर भी हमसायों के कुत्ते टोनी को खबर हो गई और उसने भौंकना शुरू कर दिया। हादिया तेजी से भागती हुई अपने घर के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गई और जल्दी से अपने घर में दाखिल हो गई। पड़ोसी का कुत्ता अगरचे हर दम उनके घर के सामने बंधा रहता था, मगर फिर भी वो उसके गुर्राने और भौंकने से बहुत डरती थी। पड़ोसी अंकल ने कई बार यकीन दहानी करवाई कि डरने की ज़रूरत नहीं, टोनी कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर फिर भी मोहल्ले के बच्चे उससे बहुत डरते थे। शायद वो था ही ऐसा, देखने में खौफनाक। पड़ोसी अंकल रोज़ाना शाम को इसकी रस्सी थामे उसे टहलाने ले जाते थे। ऐसा मालूम होता था कि वो अभी बेकाबू होकर रस्सी छुड़ाकर किसी पर भी हमलावर हो जाएगा, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। अचानक पड़ोसी अंकल को अपनी बेगम के साथ कुछ अरसे के लिए अपने बेटे के पास यूरोप जाना पड़ गया। इनके जाने के बाद अब तो टोनी बिल्कुल आज़ाद फिरता था। बच्चों ने तो डर के मारे घर से ही निकलना छोड़ दिया था। अक्सर बच्चे वालिदैन के साथ स्कूल जाते और निनी के साथ वापस आते थे, मगर शाम को टोनी के डर से घर से बाहर न खेल पाते। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। पड़ोसी अंकल को बैरूने मुल्क गए 1 महीना हो चुका था। हादिया स्कूल से घर आई तो अम्मी ने मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार कर रखी थी। इसने अपना खाना ट्रे में रखा और घर के अगबी हिस्से में, जहाँ धूप आती थी, कुर्सी पर बैठकर अपनी बिरयानी खाने लगी। यकायक उसे ख्याल आया कि पड़ोसी अंकल अपने पालतू कुत्ते टोनी की सेहत का कितना ख्याल रखते थे, उसे उम्दा खुराक खिलाते थे, मगर अब टोनी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। वो सोचों में गुम खाना खा रही थी कि अचानक इसका बायां हाथ किसी नरम मुलायम चीज़ से टकराया। इसने नज़र घुमाई तो इसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। टोनी इसकी कुर्सी के बाएं तरफ खड़ा था। हादिया ने तेज़ी से अपना हाथ खींच लिया और उसके दाएं हाथ से बिरयानी की प्लेट छूटते छूटते रह गई। टोनी हादिया के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी प्लेट की तरफ देखने लगा। हादिया को महसूस हुआ कि टोनी भूखा है।